हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे और मेटल की कैरेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे। 3-4 कैरेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला कैरेक्टर होगा मेटल का, जो हम लोग का नेक्स्ट कैरेक्टर है, वो है कंडक्टिविटी ऑफ। ठीक है, तो चौथा या पांचवा है। चौथा है, मान लीजिए गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. इलेक्ट्रिसिटी मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के ही गुड कंडक्टर होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बेटर होता है। तो अब हम जानेंगे कंडक्टर का मतलब ये हुआ। और यहाँ पे आप देख लो, एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे ये कोई मेटल की रॉड है, मेटल रॉड है। ठीक है, सपोज करो हम लोग इसको यहाँ पे हीट कर दे रहे हैं। ये क्या कर दे रहे हैं? हीट कर रहे हैं हम। अगर ये कंडक्टर होगा, ये क्या है? वन एंड है, ये है सेकेंड एंड है, ये है सेकेंड एंड। अगर ये मेटल होगा तो यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, तो यहाँ का हीट कहाँ ट्रांसफर होगा? धीरे धीरे ये पूरे मेटल में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ का हीट कहाँ चला जाएगा? सेकेंड एंड। मतलब अगर कोई चीज मेटल को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो एक एंड हीट करेंगे तो हीट धीरे धीरे कहाँ कंडक्ट हो जाएगा? सेकेंड एंड या फिर दूसरे एंड तक उसका कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंडक्टर की बात। अगर वो कंडक्टर होगा तो किसी भी एक एंड को हम लोग हीट करेंगे तो दूसरे एंड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक हीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंडक्ट कर दे रहा है हीट को एक एंड से दूसरे एंड तक। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, तो जैसे स्पून हो गया। अगर स्पून के एक एंड को गर्म करेंगे, मेटल स्पून को, तो उसका दूसरा एंड भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। आप लोग देखे होंगे। ठीक है, ये तो हो गया कंडक्टर ऑफ हीट की बात। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात देखो। ये सपोज करो एक सेल है, इसमें बल्ब कनेक्टेड है, बल्ब कनेक्टेड है। अगर सपोज करो हम यहाँ पे मेटल का कोई रॉड लगा दे, मेटल का रॉड लगा दे, मेटल कोई लगा दे, तो क्या होगा? बल्ब ये ग्लो करने लगेगा। क्यों ग्लो करने लगेगा? क्योंकि जो बैटरी से करंट निकलेगा वो पूरे सर्किट में क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। और यहाँ पे मेटल का रॉड लगा देने पे या मेटल का प्लेट लगाने देने पे क्या हो जा रहा है? पूरा सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है, इसलिए ये बल्ब ग्लो करने लग रहा है। ये हो गया कंडक्टर आप हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें याद रखना है कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब इसमें देख लो, गुड कंडक्टर का मतलब ये हुआ, अगर जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होगा तो एक एंड को हीट करेंगे तो तुरंत क्या होगा? दूसरा एंड भी हीट हो जाएगा। वही तो हुआ बेस्ट कंडक्टर। अगर उससे थोड़ा लो कंडक्टर है तो एक एंड हीट करेंगे तो दूसरा एंड क्या होगा? स्लोली स्लोली हीट होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा होता है कॉपर हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड आयरन, आयरन, ये सब क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें पूछेगा कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है। इसमें अगर सपोज करो पूछ दे कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, तो आप याद कर लेना कि बेस्ट कंडक्टर आप
बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या हो जाएगा एग्जांपल, ये हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा, सिल्वर होगा। ये आप लोग याद रख लेना। अब देखो, एक अगर कंपैरिजन करना है कि कॉपर और एल्युमिनियम में कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, कॉपर और एल्युमिनियम में कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, दोनों में कंपैरिजन किया जाए, मतलब बेटर कंडक्टर कौन सा है। तो कंडक्टर तो दोनों ही है, लेकिन बेटर कंडक्टर अगर पूछ रहा है कॉपर और एल्युमिनियम में, तो क्या हो जाएगा, कॉपर बेटर कंडक्टर होता है और एल्युमिनियम क्या होता है, उससे कम कंडक्टर होता है। तो कॉपर बेटर कंडक्टर होता है और एल्युमिनियम उससे कम होता है कंडक्टिविटी उसकी। ठीक है, ये हो गया कंडक्टर। ठीक है, ये हो गया कंडक्टिविटी की बात। तो आप लोग इतना कंडक्टिविटी में याद रखना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम अगला इसका कैरेक्टर पढ़ेंगे, सोनोरस। अगला कैरेक्टर होगा, अगला कैरेक्टर है सोनोरस। नेक्स्ट कैरेक्टर सोनोरस नेस। सोनोरस नेस हो गया ये कैरेक्टर। मतलब ये हो गया, इसका अगर हम डेफिनेशन बोल देंगे तो कैपेबल ऑफ, सोनोरस मीन्स कैपेबल ऑफ, capable of producing a ringing sound, a ringing sound। ठीक है, रिंगिंग साउंड। सोनोरस इस मतलब अगर कोई भी चीज क्या कर रहा है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सोनोरस नेस बोल देंगे। और कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो सोनोरस नेस मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सोनोरस नेस बोल देंगे। ठीक है, ये भी मेटल की एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है। तो देखो, आप लोग देखे होंगे मंदिरों में जो घंटा होता है वो किसका होता है, मेटल का ही होता है। क्यों, क्यों रिंगिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अगर कोई नॉन मेटल है वो रिंगिंग प्रॉपर्टी शो करता है, नहीं करता है। ठीक है, लेकिन मेटल क्या होता है, रिंगिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो मंदिर में घंटा हो गया, स्कूल में घंटी बजाने वाला हो गया, ये सब किसके होते हैं, ये मेटल के होते हैं। आप लोग साइकिल में देखोगे घंटी बजाने वाला, तो भी क्या होता है, मेटल का ही होता है। क्यों, क्योंकि वो सोनोरस नेस प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये अच्छा प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद है हार्डनेस। हार्डनेस, हार्डनेस आप लोग आगे चल के पढ़ोगे कि सारे मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और सॉलिड प्रॉपर्टी शो करते हैं। मोस्ट मेटल आर hard, most metals are hard and solid in nature, solid in nature। ठीक है, सारे मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन होता है, सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। उसी तरह मरकरी क्या होता है, ये मेटल होते हुए भी क्या होगा, लिक्विड होता है। तो सारे मैक्सिमम मेटल क्या होते हैं, हार्ड एंड सॉलिड होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, सॉफ्ट मेटल होता है। मरकरी क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है,
ये हो गया हार्डनेस की बात। तो हार्डनेस हम लोग पढ़ रहे थे। सारे मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सॉफ्ट मेटल होते हैं। मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। मोस्ट मेटल क्या होंगे, सॉलिड मेटल होते हैं। ठीक है, ये हो गया हार्डनेस के बारे में। अगला प्रॉपर्टी हो जाएगा इसका स्ट्रेंथ। अगला है स्ट्रेंथ। अगला प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये देखो मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग। मेटल्स क्या होते हैं, यूजुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। They have a high tensile strength. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का ये मतलब समझो कि वो बिना ब्रेक हुए, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जो बिना ब्रेक हुए क्या करे, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ऊपर रोक सके। इसका मतलब ये हुआ मेटल कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट स्नैपिंग या विदाउट ब्रेकिंग। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा कि मेटल्स अपने ऊपर क्या कर सकता है, हाई लो बिना ब्रेकिंग के वो अपने ऊपर रख सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो ओवरब्रिज बनता है लोहे का बनता है, मतलब आयरन का बनता है। क्यों? क्योंकि आयरन का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। एल्युमिनियम का क्यों नहीं बनता है? क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूज होता है बिल्डिंग बनाने में, या फिर ओवरब्रिज बनाने में, या फिर और अधिक चीजें, या फिर रेलवे लाइंस हो गया, ये सब बनाने में, मशीन्स बनाने में यूज हो गया। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूज कहाँ होता है? मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करते हैं और रेलवे ब्रिज बनाने में, ओवरब्रिज बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, या फिर मशीन्स बनाने में। ये सब चीजें वहां पे यूज होता है। अब देखो हम लोग जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, सॉफ्ट मेटल होता है। अगर सॉफ्ट कोई मेटल होगा तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत कम होगा। सोडियम और पोटेशियम ये क्या होगा, सॉफ्ट मेटल होते हैं, सॉफ्ट मेटल। अगर सॉफ्ट मेटल है तो क्या होगा, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। अगर कोई भी चीज सॉफ्ट है तो उसका क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही लो हो जाएगा। ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम एक दो प्रॉपर्टी जल्दी देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी जिसमें हो जाएगा अगला है मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स आर सॉलिड at room temperature। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं किस पे, रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शन इसका कौन सा है, मेटल कौन सा है इसका एक्सेप्शन, केवल मरकरी है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। नहीं तो सारे मेटल्स क्या होंगे, सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे क्या है, मेटल हैं। ये सारे ही मेटल्स के एग्जांपल हैं। और ये क्या होंगे, सारे ही सॉलिड होंगे। ये सब क्या होंगे, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ये क्या हो जाएंगे, सॉलिड होंगे। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन वो क्या होगा, वो भी
रूम टेम्परेचर पे सॉलिड प्रॉपर्टीज को ही शो करता है। ठीक है, ये हो गया कि मेटल क्या होता है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब हम लोग देख लेंगे अगली प्रॉपर्टीज के बारे में। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी सॉलिड होगा उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग क्या होगी, इन कंपैरिजन लिक्विड और गैस के ज्यादा होगा। कोई भी अगर चीज सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग क्या होगा, इन कंपैरिजन लिक्विड और गैस के ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास होते हैं, और उसको हमें दूर करने के लिए या फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मेटल्स क्या होता है, सॉलिड होते हैं। मेटल्स सॉलिड होंगे, तो अगर हमें इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई हीट करना पड़ेगा। हाई हीट किस लिए, टू प्रोड्यूस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में क्या करने के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाई लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। एक दो का आपको ज्ञात कर लेना, जैसे कापर हो गया, तो कापर का मेल्टिंग पॉइंट होगा, कापर का मेल्टिंग पॉइंट होगा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह से देख लो, आयरन का हो गया, उसका भी क्या होगा, ज्यादा ही होता है। आयरन का भी 1000 डिग्री से ज्यादा होता है। कापर का 1083 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो आप लोग बेसिकली ये समझो कि मेटल्स क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, एकदम पास होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। तो हमें पार्टिकल को दूर करने के लिए हाई हीट लगाना पड़ेगा ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े और दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रोड्यूस हो पाए। ठीक है, ये हो गया हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। डेंसिटी के बारे में देख लो, मेटल्स की क्या होंगे, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। हाई क्यों होती है, डेंसिटी डिपेंड करता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D = m/d। ठीक है, ये हो गया डेंसिटी का फार्मूला। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे सपोज करो हम तीन चीजें बना रहे हैं आपको। ये क्या है, सॉलिड है, सेम ये लिक्विड है, ये और गैस है, ये गैस है। अब देख लो, ये है सॉलिड के पार्टिकल, ये है गैस के पार्टिकल, ये है गैस का लिक्विड, ये है गैस के पार्टिकल। ठीक है, अब देखो, अगर सपोज करो हम यहाँ पे V1 वैल्यूम ले रहे हैं, इसका वैल्यूम क्या है, V1 है, सेम वैल्यूम यहाँ पे भी ले रहा है V1 और सेम वैल्यूम यहाँ पे भी ले रहा है V1। ठीक है, तो आप देखोगे कि V1 में जो यहाँ पे होगा सॉलिड में M1 हो रहा है, यहाँ पे M2 हो रहा है, यहाँ पे M3 मास हो रहा है।
तो M1 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद M2 होगा, उसके बाद क्या होगा, M3 होगा। तो अगर डेंसिटी क्या है, फार्मूला M/V है, V क्या है, सब में सेम है, तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। अगर मास जिसमें ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई हो जाएगी। तो इसीलिए जो भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो अगर सॉलिड है तो मास ज्यादा होगा, तो इसीलिए उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ये हो गया हाई डेंसिटी के बारे में, ठीक है। ये हो गया मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम एक बार पूरी मेटल्स की प्रॉपर्टीज लिख दे रहे हैं कि कितना होता है, ठीक है। देख लो मेटल्स का प्रॉपर्टीज एक बार हम जनरलाइज कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होता है, मेटल्स। तो पहला प्रॉपर्टीज हो जाएगा सॉलिड होगा, दूसरा होगा हार्ड होगा, तीसरा होगा मैलिएबल होगा, मैलिएबल होंगे मेटल्स, चौथा होगा डक्टाइल, डक्टाइल, पांचवा होगा सोनोरस, सोनोरस, 6 हो गया लस्टर, लस्टर, ठीक है। 7th हो गया हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। 7th हो गया हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग। 8th हो गया हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी के बारे में, ठीक है। 9th हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टी। इसके बाद भी होती है, लेकिन ये 9 प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखोगे तो इसी से क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया मेटल्स की प्रॉपर्टीज। अब हम इसके बाद अगले क्लास में कुछ अलग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहला प्रॉपर्टीज कौन सा हो गया, पहला हो गया कि मेटल्स रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होते हैं, और दूसरा हो गया हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन इसमें हो गया सोडियम एंड पोटेशियम, मेटल्स होते हुए भी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और पहला प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स क्या होता है, सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन कौन सा उसका, मरकरी हो गया, ठीक है, मरकरी जो लिक्विड होता है। तीसरा है मैलेबल होते हैं, मैलेबल मीन्स मेटल्स को हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर पाए। डक्टाइल मीन्स मेटल्स को हम लोग थिन वायर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। सोनोरस मीन्स मेटल्स क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लस्टर मीन्स अगर हम लोग मेटल्स को कट करें तो जो फ्रीजली कट सरफेस होता है वो क्या होता है, शाइनी प्रॉपर्टी शो करता है। मेटल्स के क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। क्यों, क्योंकि सॉलिड होते हैं मेटल्स, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, तो हमें मेल्ट करने के लिए क्या होता है, हाई लगाना पड़ता है। डेंसिटी, मेटल सॉलिड होते हैं तो उसके पार्टिकल पास होते हैं, तो क्या होता है, यूनिट वैल्यू में मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये क्या होता है, बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट पूछा जाएगा तो सिल्वर होता है, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का बारे में, ठीक है।